हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विथ राहुल में आपका स्वागत है। आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रीसेट सोलेनॉइड पे मैं वीडियो बना रहा हूं। रीसेट सोलेनॉइड का ऑटोमेटिक टरबाइन टेस्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग इससे पहले एटीटी ऑफ डिफरेंट टरबाइन प्रोटेक्शन डिवाइस का हम लोग देखे। तो जितना भी प्रोटेक्शन डिवाइस है सबका एटीटी सक्सेसफुल होने के बाद एक रीसेट प्रोग्राम जनरेट होता है सबको। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आपने ओवर स्पीड ट्रिप डिवाइस का आपने एटीटी किया। एटीटी करने के बाद उसका ऑक्स ट्रिप ऑयल का आपने जीरो किया। जीरो करने के बाद आपका एटीटी सक्सेसफुल हो जाता है। फिर आपको उसको रीसेट करना होता है। तो रीसेट करने के लिए आपके पास ऑक्स स्टार्टअप ऑयल होना चाहिए, बिकॉज द फंक्शन ऑफ द ऑक्स स्टार्टअप ऑयल इज टू रीसेट द ऑल टरबाइन प्रोटेक्शन डिवाइस। तो टरबाइन प्रोटेक्शन डिवाइस को रीसेट करने के लिए आपके पास ऑक्स स्टार्टअप ऑयल होना चाहिए, लेकिन उस समय आपके पास ऑक्स स्टार्टअप ऑयल नहीं होता है। तो फिर टरबाइन प्रोटेक्शन सिस्टम रीसेट कैसे होगा? तो उसमें आपको ये रीसेट सोलेनॉइड का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो ये वीडियो आप जो है लास्ट तक देखें, काफी यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं रीसेट सोलेनॉइड। फंक्शन ऑफ रीसेट सोलेनॉइड। देखिए रीसेट सोलेनॉइड आखिर करता क्या है। द फंक्शंस ऑफ द रीसेट सोलेनॉइड्स। सोलेनॉइड्स मैंने क्यों लिखा? क्योंकि आपके पास दो रीसेट सोलेनॉइड्स होता है। तो द फंक्शन ऑफ द रीसेट सोलेनॉइड्स इज टू रिस्टोर द ट्रिप्ड प्रोटेक्टिव डिवाइस टू देयर नॉर्मल ऑपरेटिंग पोजीशंस ड्यूरिंग द एटीटी रीसेट प्रोग्राम। जब आप एटीटी करते हैं और जब किसी भी प्रोटेक्शन डिवाइस का एटीटी सक्सेसफुल हो जाता है, तो जैसे ही वो सक्सेसफुल हुआ, सक्सेसफुल मतलब आप कैसे समझते हैं कि ऑक्स ट्रिप ऑयल का प्रेशर जैसे ही जीरो होता है तो उसका एटीटी ऑफ कंसर्न्ड प्रोटेक्शन डिवाइस सक्सेस माना जाता है। तो जैसे वो सक्सेस होता है फिर एक ऑटोमेटिक रीसेट प्रोग्राम होता है। रीसेट प्रोग्राम दो रीजन से होता है। एक आपका अगर एटीटी सक्सेसफुल हो गया, या देखिए जितना भी प्रोग्राम है सबका एक प्री डिटरमाइंड टाइम होता है। उस टाइम के बाद जैसे वो टाइम कंप्लीट होता है तो रीसेट प्रोग्राम इनिशिएट हो जाता है। रीसेट प्रोग्राम जैसे इनिशिएट होता है तो ये रीसेट सोलेनॉइड एनर्जाइज हो जाता है और एनर्जाइज होके जो ट्रिप्ड प्रोटेक्टिव डिवाइस है उसको रिस्टोर कर देता है। मींस फिर से आपका ऑक्स ट्रिप ऑयल जाके प्रेशर होल्ड करता है। अभी जब आप एटीटी किए थे तो ऑक्स ट्रिप ऑयल कनेक्टेड टू द ड्रेन हो गया था, तो वहां पे आपका ऑक्स स्टार्टअप ऑयल जाके उसको रीसेट करता है। रीसेट मतलब आपका ड्रेन पोर्ट को मिसमैच करता है फ्रॉम द ऑक्स ट्रिप ऑयल, ताकि ऑक्स ट्रिप ऑयल जाके फिर से वहां पे होल्ड करे। तो आपको याद होगा कि कोई भी प्रोटेक्शन डिवाइस को रीसेट करने के लिए आपके पास ऑक्स स्टार्टअप ऑयल होना चाहिए। ऑक्स स्टार्टअप ऑयल कहां से आता है? स्टार्टिंग डिवाइस से आता है। स्टार्टिंग डिवाइस से आपका दो ऑयल निकलता है, एक आपका निकलता है स्टार्टअप ऑयल, एक ऑक्स स्टार्टअप ऑयल निकलता है। तो ऑक्स स्टार्टअप ऑयल का काम सिर्फ जितना भी टरबाइन का प्रोटेक्शन डिवाइस है सबको रीसेट करने के लिए जाता है, अगर वो ट्रिप्ड कंडीशन में पड़ा हुआ है। तो जब आप एटीटी हम लोग कब करते हैं? नॉर्मल कंडीशन में, जब आपका टरबाइन लोडिंग कंडीशन में रहता है। और जब टरबाइन लोडिंग कंडीशन में रहेगा तो उस समय आपके पास ना तो स्टार्टअप ऑयल है ना ही ऑक्स स्टार्टअप ऑयल होता है। तो फिर जो प्रोटेक्शन डिवाइस को हम लोग रीसेट कैसे करेंगे, रिस्टोर उसका नॉर्मल पोजीशन पे कैसे लाएंगे? तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहीं पे आपका रीसेट सोलेनॉइड का इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है। ये रीसेट सोलेनॉइड आपके कौन सा लाइन में रहता है? ये आपका एक्सिलरी स्टार्टअप ऑयल के लाइन में रहता है। दिस इज द इंटरनल डायग्राम ऑफ रीसेट सोलेनॉइड का। यहां पे आपका ऑक्स स्टार्टअप ऑयल का लाइन है, ये आपका कंट्रोल ऑयल का लाइन है। इसको ध्यान से समझिएगा कैसे ये फंक्शन करता है। और यहां से भी आपका ऑक्स स्टार्टअप ऑयल निकल रहा है, ठीक है। यहां से आपका ऑक्स स्टार्टअप ऑयल आपका जितना भी टरबाइन का प्रोटेक्शन डिवाइस है सबको रीसेट करने के लिए निकलता है। तो ये आपका टोटल 2 नंबर है। ये आपका फिटेड इन द ऑक्स स्टार्टअप ऑयल लाइन में फिटिंग होता है। नॉर्मल कंडीशन में देखिए क्या होता है।
नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि आपका ये डी एनर्जाइज कंडीशन में रहता है। डी एनर्जाइज कंडीशन का मतलब क्या होता है कि आपका ऑक्स स्टार्टअप ऑयल जो होता है वो यहां से पास करता हुआ आपको यहां से सीधा निकल जाता है, और कंट्रोल ऑयल का पाथ देखे यहां पे आपका ब्लॉक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि रीसेट सोलेनॉइड नॉर्मल कंडीशन में आपका डी एनर्जाइज कंडीशन में रहता है। डी एनर्जाइज कंडीशन का मतलब होता है कि आपका ऑक्स स्टार्टअप ऑयल जो है वो आपका डायरेक्ट इनपुट से आउटपुट कनेक्टेड रहता है। मींस ऑक्स स्टार्टअप ऑयल आपका इनपुट होता है और आउटपुट भी आपका ऑक्स स्टार्टअप ऑयल ही निकलता है, और यहां से जो कंट्रोल ऑयल का पाथ देखिए आपका यहां पे ब्लॉक है। तो नॉर्मल कंडीशन में आपका ये रहता है। जैसे आप किसी भी टरबाइन प्रोटेक्शन डिवाइस का आप एटीटी करते हैं, एटीटी जब सक्सेसफुल हो जाता है तो आपका ऑटोमेटिक जो है रीसेट प्रोग्राम इनिशिएट होता है। रीसेट प्रोग्राम इनिशिएट का मतलब क्या होता है कि आपका जो रीसेट सोलेनॉइड को इनर्जाइज कर देता है। एटीटी में जैसे ही आपका रीसेट प्रोग्राम हुआ, आपका रीसेट प्रोग्राम में क्या होता है कि आपका जो रीसेट सोलेनॉइड है वो इनर्जाइज हो जाता है, और जैसे इनर्जाइज हुआ तो ये आपका क्या होता है, ये पोर्ट आपका ब्लॉक हो जाता है और ये पोर्ट आपका ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्स स्टार्टअप ऑयल का जो ये पोर्ट है ये आपका ब्लॉक हो गया और यहां से कंट्रोल ऑयल का पोर्ट ओपन हो जाता है। तो कंट्रोल ऑयल क्या होता है, अब यहां से आता हुआ और यहां से निकलता है। मींस कंट्रोल ऑयल ऑक्स स्टार्टअप ऑयल के पाथ में चला जाता है। मींस कंट्रोल ऑयल वर्क्स एज ए ऑक्स स्टार्टअप ऑयल लाइन and this oil is used to reset all the protection device to their normal operating position so that the trip oil and aux trip oil can be generated again from MTB। जब रीसेट होगा तभी तो आपका MTB से फिर आपका ट्रिप ऑयल एंड ऑक्स ट्रिप ऑयल जनरेट होगा। तो यहीं पे इसका इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है। जैसे ये इनर्जाइज होता है, कंट्रोल ऑयल वर्क्स एज ए ऑक्स स्टार्टअप ऑयल और जाके इसको रीसेट करता है। जैसे ही आपका एक बार रीसेट हो गया, आपका जो प्रोटेक्शन डिवाइस नॉर्मल ऑपरेटिंग पोजीशन पे जैसे ही पहुंचा, वहां पे आपका लिमिट स्विच लगा रहता है, जैसे ही वहां पे पहुंचता है फिर से इसको डी एनर्जाइज कर देता है। डी एनर्जाइज मतलब क्या होता है कि आपको ये पाथ कनेक्शन हो जाता है और कंट्रोल ऑयल का पाथ आपका ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल रीसेट सोलेनॉइड का यही काम होता है। तो आशा है कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ रीसेट सोलेनॉइड इन एटीटी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।